जय श्रीकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योतिष में प्लूटो को एक बड़ा ग्रह तो मानते हैं, लेकिन जब प्रेडिक्शन दी जाती है उसमें प्लूटो के बारे में बहुत चर्चा नहीं होती। लेकिन प्लूटो ब्रह्मांड का वो ग्रह जो लाता है बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि बदलाव लाने के लिए ही इस ग्रह की रचना की गई। और जब ये ग्रह लाता है बड़ा बदलाव तो उसके पहले आता है बड़ा भूचाल, विनाश के पश्चात ही बदलाव। और उस बदलाव के पहले किस प्रकार के होते हैं हालात, प्लूटो किस राशि में जाकर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, और क्यों प्लूटो को लोग मानते हैं खतरनाक। वास्तव में प्लूटो का संकेत इस समय क्या दिखाई दे रहा है। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी है खास क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन नेपाल में गठित की गई, जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में हुई, जो पहले कभी लद्दाख में भी वो सिचुएशन अनियंत्रित हालात करने की कोशिश की गई हमारे देश में, और जो बाहर के देशों में हो रहा है और बार बार सत्ता परिवर्तन, ठीक उसी प्रकार के हालात हमारे देश में भी हों ताकि सीट खाली हो और तब लोगों को संतोष मिले। वो लोग जो कि चाहते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहें। ब्रिटेन में 10 सालों में 7 बार सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब अगर सत्ता परिवर्तन इतनी बार होता है तो डेफिनेटली चीज़ें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि प्लूटो है कुंभ राशि में इस समय मौजूद, और प्लूटो का जो कार्यकाल होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है। वो 19 साल एक राशि में रहते हैं और 19 साल के बीच वो कई नक्षत्रों को पार करते हैं। कुंभ राशि यानी शनि देव की राशि, मित्रता शनि और प्लूटो में बिल्कुल भी नहीं है। तो जब अपनी शत्रु राशि में जाते हैं प्लूटो यानी कुंभ राशि में, और वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अभी विराजमान हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं सूर्यदेव, और प्लूटो का दूसरा नाम यम है। पाताल लोक का राजा इसे कहा जाता है प्लूटो को। अब ये 2 वर्ड का मैंने हिंट दिया, अब आप इससे समझ लीजिए कि पाताल लोक का राजा यानी उसके कारनामे कैसे होंगे, और यम है जिसका नाम, वो किस तरह का होगा। वृश्चिक राशि इसके अंतर्गत आती है, और अभी उत्तराषाढ़ा में क्या है उनका संकेत, एवं प्लूटो राशि कुंभ में आने वाले समय के लिए किस बड़े बदलाव की ओर इशारा दे रही है, और वो बदलाव हर हाल में होगा, किस प्रकार से संकेत है और किन किन क्षेत्रों में वो बदलाव होगा। आज इन सभी बातों पर चर्चा मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है कि किन ग्रहों के कारण आपके जीवन में मचा है घमासान, तो आपको थोड़ा सा कष्ट अपनी उंगलियों को देना होगा। मेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मुझसे प्रोसेस जानें और आगे बढ़ें, और फटाफट अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान पाएं। अब आज का मेरा वीडियो इसलिए है खास क्योंकि आज मैं बात करूंगी ब्रह्मांड के उस ग्रह की जिसका नाम है प्लूटो। और जब प्लूटो कुंभ राशि जो शनि देव की राशि है वहाँ पहुँचते हैं और नक्षत्र सूर्य देव का यानी उत्तराषाढ़ा में पहुँचते हैं, तो डेफिनेटली ये समय उस बदलाव की ओर इशारा करता है जिसमें विनाश निश्चित है। यानी बहुत बड़ा बदलाव, सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव, पुनर्जन्म, आप इसको एक वर्ड में कह सकते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यानी वो चीज़ें जो खत्म होने वाली हैं, अब उसके पश्चात नया निर्माण, पुनः गठन स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले जो पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, सिस्टम जो दम तोड़ रही हैं, अब उन सिस्टम में बड़ा बदलाव, पहले चीज़। दूसरी चीज़, प्लूटो तकनीक को दिखाते हैं। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत बड़ी ग्रोथ पूरी दुनिया में आएगी। अब एआई का ज़माना आने जा रहा है, और आने वाले समय में एआई की भी बड़ी ग्रोथ, एवं दूसरी टेक्नोलॉजी स्पेस में हमारा देश
आगे बढ़ रहा है स्पेस में। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी, नए नए प्रकार के सिस्टम आएंगे और जैसा मैंने कहा सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव। तो सिस्टम जब बदलाव किए जाएंगे तो कोई भी जो हमारे देश का सिस्टम केवल नहीं बल्कि पूरा वैश्विक ये बदलाव होगा, जिसमें कानूनी बदलाव, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, जिसमें चिकित्सा प्रणाली में बदलाव, बहुत सारे बदलाव आएंगे। और तीसरी बात जो प्लूटो दर्शाते हैं वो है भ्रष्टाचार को उजागर करना, क्योंकि सिस्टम में बदलाव तभी संभव है जबकि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं सिस्टम में उसे रोका जाए और ख़त्म किया जाए। तो भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी मजबूती के साथ हमारे देश में अपनी नींव रख चुकी हैं, जिन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्लूटो जब भी जाते हैं किसी भी राशि में तो लंबे समय तक रहते हैं, कारण वो पूरी तरह से परिवर्तन लेकर आते हैं। तो कुंभ राशि शनि देव की राशि और सूर्य के नक्षत्र में जाना यानी बदलाव जो होगा और भ्रष्टाचार जो उजागर होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर घोटाला उजागर हुआ, सबने देखा। नीट पेपर लीक मामला घोटाला उसका वो भी उजागर हुआ। उसके पश्चात तिरुपति मंदिर में मिलावटी घी का, और मैंने अभी कहा है कि राम मंदिर से जुड़ा एक और घोटाला बहुत जल्द सामने आएगा। अभी तक वो नहीं आया है लेकिन आएगा बहुत जल्द। तो भ्रष्टाचार को उजागर करना ये प्लूटो करते हैं। तो जितने भी भ्रष्टाचारी इस समय हैं वो संभल जाएं, क्योंकि वो बचेंगे नहीं इस समय के प्रहार से, क्योंकि इस समय शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव, मंगल देव और अब उन्होंने हाथ मिला लिया है प्लूटो से, यानी साक्षात यम यदि धरती पर है मौजूद तो इस समय मौत का तांडव भी दिखाई पड़ रहा है। तो पुनर्जन्म, बड़ा बदलाव, लेकिन उसके पहले महाभारत के पश्चात ही युग परिवर्तन हुआ था और कौरवों का खात्मा हुआ था। तो प्लूटो भी करवाएंगे पूरे वैश्विक स्तर पर महाभारत। ऑलरेडी अभी चल रही है वो महाभारत का जो सिलसिला है पार्ट 2, वो अभी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में महाभारत, रशिया यूक्रेन का महाभारत, मिडल ईस्ट में महाभारत, और हमारे देश को भी महाभारत का रण क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने के लिए षड्यंत्रकारी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और वो 1% के लिए सक्सेसफुल भी हो गए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई सुबह 9 बजे बहुत तेज़ी के साथ हजारों की संख्या में जुटा लिया प्रदर्शनकारियों को। ज़बरदस्त बहसबाजी, ज़बरदस्त प्रदर्शन, लेकिन संसद बच गया और संसद बचेगा आगे भी, हमारा देश भी बचेगा आगे। लेकिन जो बदलाव की प्रक्रिया, भ्रष्टाचार उजागर होगा बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी दल का हो, किसी भी इंसान का हो। ये उस समय इस समय न्याय की व्यवस्था चल रही है और उसी न्याय की प्रक्रिया में जिसमें शनि देव बैठे हुए हैं रेवती में और मीन राशि में, और जब वक्रीय होंगे तो चीज़ें 27 जुलाई के पश्चात और भी खतरनाक, और उसके पश्चात ही बुध देव भी मार्गीय हो रहे हैं। तो बातचीत के माध्यम से डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी, लेकिन जो प्लूटो परिवर्तन लेकर आएंगे जिसमें कि उसके पहले वो परिवर्तन होगा, उसके पहले महाघमासान चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई पड़ेगी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, केवल हमारा देश नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर। आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट युद्ध के कारण कतर में, कुवैत में, यूएई में भगदड़ मची हुई है। लोग वहाँ से भागना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं जुगाड़ कर पा रहा है, इतने लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। सबको चाहिए कि सब वहाँ से भागें। पलायन का समय जो मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को दिया था कि भगदड़ मचेगी, पलायन कर लो पहले ही, कारण विदेश की धरती सही नहीं है, हमारा देश फिर भी सुरक्षित है। तब सबने सोचा कि नहीं, अभी तो मिडल ईस्ट युद्ध में ऐसे हालात नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं। अब शोले बरस रहे हैं, आसमानी आग का प्रहार, जहां देखो वहां मिसाइल्स, जहां देखो वहां ड्रोन से अटैक और बॉम्ब, और 50,000 सैनिक डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल तैयार करके रखे हैं ईरान की धरती पर मिलिट्री एक्शन के लिए।
और अगर ये हुआ तो फिर ईरान करेगा वो प्रहार जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की। और प्लूटो और एक चीज़ दर्शाता है, प्लूटो मिनरल्स को भी दर्शाता है, प्लूटो क्रूड ऑयल को भी दिखाता है, सैटर्न भी दिखाते हैं। तो प्लूटो भी पेट्रोलियम को दिखाता है, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स को दिखाता है। तो चीज़ें इनके कारण यानी ऑयल के कारण, मिनरल्स के कारण ये चीज़ें मार्केट में भूचाल लेकर आएंगी। ऑलरेडी इस समय भूचाल वैसे भी आया हुआ है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ गुजरे नहीं और रेड सी को भी बंद किया गया, प्लस बाब अल मंदेब को और जगह जगह जो वाटर प्लांट है उनको धराशायी किया गया, तो वैसे भी इंसान की मौत लिखी हुई है। बिन पानी के, बिन घर के इंसान जाए तो कहाँ जाए। आसमान से आग बरस रही है, रहने को घर नहीं। जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इंसान जाए तो जहाँ का है, जाए कहाँ। हाहाकार की स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है। पलायन लोग करना चाह रहे हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं। अब अंतिम मौका चूक गए लोग, क्योंकि अब जो ये भीषण युद्ध स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन की तरह, आगे और इसके खतरनाक परिणाम दिखाई देंगे। तो प्लूटो के बारे में मैंने आज आप लोगों को जानकारी दी कि आने वाले समय में किस तरह के बड़े बदलाव, यानी सफाई जो गुरुदेव अतिचारी अवस्था में कर रहे हैं, अब प्लूटो भी उसी प्रकार की सफाई करेंगे। और इसलिए बड़े बड़े षड्यंत्रकारी जो जानबूझकर हमारे देश में हंगामा फैलाना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी किया है भ्रष्टाचार और अब तक बचे हुए हैं, अब वो नहीं बचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।